हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू साइवी टैरो। आज के हनुमान जी के रीडिंग में आप सबका स्वागत है। अब आप तो बहुत फेमिलियर हो चुके हैं इस रीडिंग से, तो आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस। अपने वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और आपका इमेज या आपका पाइल चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को सुन सकते हैं, आप तीनों पाइल भी सुन सकते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स नहीं हैं, आप यूज़ नहीं करते, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मेरे बायो में दी गई है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपने कोई की चेन उठाया होगा, आपके घर की चाबियां या कोई की चेन आपके हाथ में होगा, आपने रखी होगी या दी होगी या आपके पास होगी। और मुझे हीटिंग पैड दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने शायद किसी के लिए मंगाया होगा या वो हीट पैड आप यूज़ करने वाले होंगे। मुझे ये 2 चीज़ें दिख रही हैं और please just take it as a sign and take what resonates and leave the rest. Enjoy the reading, okay? पाइल नंबर 1, अगर आप उनमें से एक हैं जिनके घर पे पैसों की कमी है और किसी धोखे की वजह से आपके घर पे इनकम बंद हो गई है या आप उस इनकम तक रीच नहीं कर पा रहे हो जहाँ तक आपकी होनी चाहिए थी, तो ये जो पाइल आपने चूज़ किया है, मैं आपको बता दूं कि समय नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको दावा कर सकती हूँ कि आप आपके फैमिली में से एक ऐसे फैमिली मेम्बर निकलोगे जो मिलेनियर बनेगा और जो बहुत जल्द आपके घर पे जो दुख दारिद्र्य की स्थिति अगर बनी हुई है इस वक्त, उसे आप दूर करने में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। आपका योगदान आपके ख़ानदान में, आपके फैमिली में बहुत बड़ा होने वाला है। और ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा जहाँ पे अचानक से आपके लाइफ में ना 360 डिग्री चेंज आएगा इन अ पॉजिटिव वे, और ही और शी विल हेल्प यू एंड गाइड यू एंड असिस्ट यू। ये जो आप जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं इस वक्त पैसों को लेके, कुछ वो ऐसा आपको आइडिया देंगे, आपकी मदद करेंगे या किसी ना किसी वे से वो आपके पास आएंगे। आप समझ लीजिए कि कृष्ण आपके सारथी बन के आपके पास आ रहे हैं। तो आपको एक सारथी मिलने वाला है आपके लाइफ में जो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद करेगा और आपको आपका जो रास्ता है, जैसे जीपीएस हम ऑन कर देते हैं, हमें पता चलता है यहाँ से लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, आपको वो रास्ता बताएगा। चलना आपको खुद को पड़ेगा, लेकिन आपका एक है ना डोर ओपन हो रहा है जहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ये मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो वो गाइडेंस आएगी, वो हेल्प आएगी। अगर कोई हेल्प करने की कोशिश करे तो प्लीज़ हेल्प ले लीजिएगा, ओके? और आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप, पता नहीं आप कौन हैं, लेकिन आपके पूर्वज या कोई एक ऐसी शक्ति या आत्मा है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। आप अपने लाइफ के किसी भी वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में क्यों ना हो, पर आप तब भी बचे हुए रहते हो और आपको यकीन होता है कि है किसी का हाथ मेरे ऊपर। तो आपके ऊपर एक शक्ति है जो काम करती है आपके लिए। आपके ऊपर एक हाथ है किसी का जो आपके कर्म भोग से आपको जो भोगना पड़ता है वो आप भोग लेते हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको बचा के रखती है। बिकॉज यू हैव अ वेरी ग्रेट पर्पस ऑन दिस प्लानट, यू हैव अ वेरी ग्रेट पर्पस ऑन दिस अर्थ। और वो पर्पस आपको सर्व करना है। आपका टाइम आ गया है और अब चारों ओर से, कहते हैं ना कि कायनात मदद करने लगती है, वैसे कायनात आपके लिए खड़ी हो जाएगी और आपको हेल्प करेगी सो दैट आप इस सिचुएशन से निकलो और जो आपका लाइफ पर्पस है उसकी तरफ आप फोकस और कॉन्सेंट्रेट रहो। आने वाले 3 महीनों में
आपकी कोई एक ऐसी बड़ी विश पूरी होने वाली है, जिसकी विश की आप मनोकामना कर रहे थे, आपने मन्नतें रखी थी, या फिर आपने ये कहा था कि अम, बस मुझे ये ज़िंदगी में चाहिए। तो वो मनोकामना जो है, आपकी जो मन्नत है, वो आने वाले 3 महीने में पूरी होने वाली है। एंड जो सिंगल हैं, उनके लिए आई कैन से कि बहुत ही एक पैशनेट इंसान, सुलझा हुआ सा इंसान, उसकी एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैरिज की बात चल सकती है, शादी की बात चल सकती है, आपकी शादी पक्की हो सकती है, लव प्रपोजल्स मिल सकते हैं आपको, मैरिज प्रपोजल्स आई कैन से, लव से ज़्यादा, कि उनको आपसे शादी ही करनी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्लिंग्स या फिर टाइम पास अफेयर नहीं करने, सिर्फ शादी करनी है आपको। आपको ऐसा लगता है कि जस्ट वन गो में शादी होनी चाहिए, मुझे ये बीच का टाइम पास और अफेयर नहीं करना है, और फ्लिंग नहीं चाहिए मुझे। तो अगर ऐसे कोई हैं इस पाइल में लोग, तो उनके लिए एक बहुत प्यारा सा मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है। उनके विश के मुताबिक, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनके मुताबिक उनको एक मैरिज प्रपोज़ल आने वाला है। और इफ़ यू गाइज आर रियली वेटिंग फॉर द मैरिज, एंड इफ़ इट इज़ येस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपके लाइफ में आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जहां आप पैनिक हो जाते हैं, आपको एंजाइटी आती है, तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम टेम्प्ररी है, वो कुछ फेज़ के लिए आपके लाइफ में आया है। तो आप उसे अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा अभी सफ़र करना पड़ेगा, तो वो बहुत जल्द आपकी लाइफ से निकल जाएगा। और दादा कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता किस बात की है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो, या जब तुम किसी भी तरह से आंख बंद करके मुझे याद करते हो, वो प्रॉब्लम तभी का तभी सॉल्व हो जाता है। इट इज़ जस्ट कि तुमको वो प्रॉब्लम में खड़े होके सामना करना पड़ता है, लेकिन आधा सामना तो मैंने पहले से ही कर दिया होता है। तुम्हारे पास तो सिर्फ वो कहते हैं ना, कहने के लिए आता है, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मा में है। तो चिंता करो मत। अगर किसी चीज़ को लेके आप चिंतित हैं इस वक्त, तो आपको बताया जा रहा है कि आप चिंता ना करें। जस्ट डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ लुकिंग आफ्टर यू। और दादा आपको ये भी बता रहे हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद दोपहर होती है, हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ का एक वक्त है, और हर वक्त कुछ ही समय के लिए आता है। तो आपके लाइफ में बुरा वक्त, बुरी चीज़ें, बुरे लोग, बुरा व्यवहार होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए सही क्या है। जब बुरा होता है हमारे लाइफ में, तभी तो हमें पता चलता है ना कि ये हमारे लिए अब अच्छा है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तभी हम डिफरेंस करना सीख जाते हैं। तो दादा कह रहे हैं, हर चीज़ को दिल से लगाओगे, हर लोगों की बातों को अगर दिल से लगाओगे, तो तुम जी ही नहीं पाओगे। आगे बढ़ो और मस्त वाली ज़िंदगी जियो। कैसी वाली ज़िंदगी? मस्त वाली ज़िंदगी, बिल्कुल सही। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करके जाओगे, या लोग ट्रैवल करके आपको देखने आएंगे या मिलने आएंगे। किसी प्रकार का सेलिब्रेशन होगा। बहुत कहते हैं ना कि फ़न मोमेंट होंगे आपके लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में, जहां आप खुल के जियो के, आप बहुत ही इन्जॉय करोगे। और दादा कह रहे हैं कि जब वो मोमेंट आएगा, तो वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उस मोमेंट को जियो। ना आप आपके पास्ट के बारे में सोचो, ना ही आप आपके फ्यूचर के बारे में सोचो। जब भी ये सेलिब्रेशन का वक्त आएगा, जब भी फ़न मोमेंट्स आएंगे, जब भी इन्जॉयमेंट का वक्त आएगा, जस्ट बी इन दैट मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट। ये आपको बहुत
प्यार से बताया जा रहा है, क्योंकि शायद आप ओवर थिंकर होंगे और आप चीज़ों को बहुत दिल से जल्दी लगाते होंगे, आपको बुरा भी बहुत जल्दी लगता होगा और आप डर भी बहुत जल्दी जाते होंगे। इसीलिए दादा कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, मैं ही तो दे रहा हूँ ये सब कुछ, तो मेरी इच्छा समझ के लेते जाओ, और जब मैं दे रहा हूँ तो मैं निकाल भी दूँगा। सिंपल सिंपल, आई नो दैट नाउ यू अंडरस्टूड। गुड, वेरी गुड। पाइल नंबर 1, मुझे आपके घर पे ना किसी बालकनी में या किसी जगह पे ऐसा लग रहा है कि चिड़िया अपना नेस्ट बना रही है, अपना घर बना रही है। इफ़ इट इज़ देयर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड जस्ट टेक इट एज अ साइन। मुझे ना एक नेस्ट दिखाई दे रहा है आपके घर पे। पाइल नंबर 1, मुझे एक शब्द सुनाई दिया, लॉ। पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ हो सकता है, जहाँ पे केस हो सकता है, या कोई चीज़ आप किसी केस के बारे में लड़ रहे होंगे, या कुछ होगा जहाँ पे लॉ का इंटरफेरेंस होगा। आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम योर ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल में समझाने की कोशिश करूँ तो बुल होता है, ठीक है, उसको हम लाल कपड़ा दिखा के गुस्सा दिलाते हैं ना, सो दैट वो सिंग मारे या भागे। आप आपके एग्ज़ाम्पल के साथ ये मर्ज करने की कोशिश कीजिए कि कोई इंसान है जो दुखती नब्ज़ पे पैर रखना चाहता है, सो दैट यू कैन रिएक्ट। ओके, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के लिए है, या ये फिर एक ही इंसान है जो स्पेसिफ़िक है जो ये सुन रहा है कि दुखते नब्ज़ पे कोई अगर पैर रखे तो अक्सर इंसान रिएक्ट करता है। 0.2% लोग होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो कहते हैं ना कि रिएक्शन दिखाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि कोई डराए तो वो शक्ल पे, पहली बात तो आप डरना नहीं है, और दूसरा आपको आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे वैसा दिखाना नहीं है, क्योंकि बेबुनियाद चीज़ें हैं और सिर्फ़ साजिश है। अगर ये किसी के लिए मैसेज रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज़ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथफुल वाला मैसेज है, बहुत ही पावरफुल मैसेज है, जहाँ दादा क्लियरली कह रहे हैं कि सामना करना, मैं खड़ा हूँ और कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बस तुम्हें डरना नहीं है, डट के रहना। ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही पावरफुल मैसेज है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर ये किसी के लिए रहा है तो। ऑल्सो पाइल नंबर 1, आई कैन सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ इज़ कमिंग नाउ। ठीक है, ये साल में कुछ जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको कोई हेल्प दी जाएगी, आपको कोई असिस्टेंस दिया जाएगा, या कोई ऐसा आएगा गाइड करने के लिए जहाँ आपको आपका सारथी बनेगा। आपकी लाइफ है ना बहुत चेंज होने वाली है, इन अ वेरी गुड वे, बहुत चेंज होने वाली है। अब ये साल के अंत तक तो आप मतलब आपका अपीयरेंस भी चेंज होगा, आप जिस तरह से बातें करते हैं वो भी चेंज होगा, और आपको बहुत सारा शुक्राना होगा आपकी लाइफ को लेके, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ मिरेकल्स इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। आई कैन सी कि बहुत सारी विश पूरी हो रही है आपके लाइफ में, बहुत मन्नतें पूरी हो रही है, पैसा आ रहा है, और लाइफ चेंज हो रही है बहुत ही सुंदर तरीके से। ऐसा लगता है कि कोई आपका जो सपना, जो नामुमकिन सपना है, वो पलक झपकते ही आपका सपना आपके सामने खड़ा हो गया, लाइक इन अ रियलिटी, और आप प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो कि सच में ये चीज़ मुमकिन हो गई, या सच में ये चीज़ मेरे नज़रों के सामने है। इस तरह से आपकी लाइफ आ रही है पाइल नंबर 1, and I am so happy and excited for your life now, and I'm wishing you all the best, I'm wishing you all the luck, और बहुत सारा आशीर्वाद आपको, आपकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएं, आप जिस मुकाम में अपने आप को देखना चाहते हैं आप वहाँ पे पहुँच जाएं।
ये मेरा दिल से आशीर्वाद है आपको। एंड दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? वेलकम टू योर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मेरे बायो में दी गई है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 2। मैं आपको बता दूँ कि आपकी रीडिंग बहुत ही जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी मेरे अंदर बहुत ही पावरफुल ऊर्जा थी, वेरी एक्साइटिंग वाली ऊर्जा थी। ऐसा लगता है या तो आपके लाइफ में कुछ चेंज आया है या आप जो चीज़ चाहते थे वो अब आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे पाइल नंबर 2 तो आपने पहना होगा लाल कलर, या तो फिर ब्लैक कलर या रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये आपके आसपास हो सकता है या ये आपका फेवरेट रंग हो सकता है। लाल स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहा है, प्लीज़ जस्ट टेक इट एज अ साइन। और पाइल नंबर 2, आपको एक और चीज़ कह दूँ मैं कि आपने अगर कुछ दिन पहले आपके भगवान में या किसी मंदिर में लाल फूल चढ़ाए हैं, या तो आपने खुद के घर के मंदिर में रखे होंगे या किसी मंदिर में आपने दिए होंगे, तो वो फूल आपके एक्सेप्ट हो चुके हैं। किसी भी तरह का जो आपने श्रद्धापूर्वक आपने मंदिर में दिया हुआ था, पिछले 1 या 2 हफ्ते के बीच में आपने जो भी चढ़ाया है भगवान को, किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ को बोल के या ऐसे ही वो चीज़ को भगवान ने एक्सेप्ट किया है। इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। पाइल नंबर 2, आपको ना एक चीज़ बताई जा रही है और दादा कह रहे हैं कि इनको बोलो कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस रखना सीखें। और ऐसा लगता है जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे ना तो आपने एक बर्प किया होगा, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मस्त वाली आपने खा पी के डकार मारी होगी, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है। अब आप इनमें से कौन है तो मुझे सच सच बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है? क्योंकि मुझे सुनाई देता है आप जो भी करते हो वहाँ पे। ओके, बैक टू योर रीडिंग। दादा कह रहे हैं कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस रखना सीखना होगा, नहीं तो आप यहाँ के भी नहीं रहोगे, वहाँ के भी नहीं रखोगे। ओके, ऑल्सो जब आप खाना खाते हो, स्पेशली ये उनके लिए है जो खाना खाने के वक्त फ़ोन को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते हैं। ओके, तो आपको फ़ोन साइड में रख के सिर्फ खाने को एंजॉय करना है। और जब आप आपकी रोमांटिक पार्टनर के साथ बैठे हो तो उसमें आपको प्रोफेशनल का स्ट्रेस नहीं लेना है कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कल मैं कैसे कमाऊँगा, आज रात तक कितना खर्चा हो जाएगा, परसों क्या होगा। आपको उस मोमेंट पे रहना है, आपको बैलेंस करना है आपकी लाइफ को। आप जितना बैलेंसिंग एक्ट में रहोगे उतने ही आपके काम खुद ब खुद बनते जाएंगे। पाइल नंबर 2, ऑल्सो पाइल नंबर 2 जो मुझे सुनाई दे रहा है वो है कि कब तक आप दूसरों की ट्रांसफॉर्मेशन देखते रहोगे, खुद ट्रांसफॉर्मेशन कब करोगे अपने अंदर? क्या ये बात सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं, क्योंकि दादा बोल रहे हैं कि बहुत हो गया ये पूरा दिन। मुझे ऐसा लगता है आप वैसे होंगे जो रील पे ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस देखते होंगे, बिफोर, आफ्टर, नाउ, देन। तो अब वक्त आ गया है कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप खुद अपने ऊपर कब ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है आपके ऊपर ध्यान देने का, ठीक है? तो अभी से जब भी आप ये रीडिंग सुनेंगे तो अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपने सोने की साइकिल का ध्यान रखेंगे। सोने की मतलब वो गोल्ड वाली नहीं, जो हम लोग सोते हैं, ठीक है? वो वाली साइकिल, वो साइकिल आपको मेंटेन करनी है। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा ना अचानक से शिफ्ट हुआ आपकी एनर्जी करियर पे। ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत सडन एनर्जी दिखाई दी मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में भी है ना सडन बूस्ट आएगा। अगर वो रुका हुआ है, कहीं पे पॉज है, कॉमा है, तो सडन बूस्ट मिलेगा आपको आपके करियर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या अगर आप टीवी आर्टिस्ट हैं, अगर आपको शोज़ नहीं मिल रहे हैं तो सडनली कुछ ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म करने को आपको मिलेगा जहाँ पे आप
पीपल विल रिकग्नाइज यू। अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं तो शायद आपके काम को, एक स्पेसिफिक काम को जाना जाएगा आपके, और आपको वहाँ पे बूस्ट मिलेगा। तो बहुत करियर बूस्ट दिखाई दे रहा है मुझे आपके इसमें। अगस्त का महीना स्पेसिफिक हो सकता है, या तो आप अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। अगस्त सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेसिफिक मंथ। और एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप एरीज, लियो या सेजिटेरियस सन मून राइज हैं, जो भी है, अगर आप इन राशियों को बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको कह दूं कि आपने जो शैडो वर्क किया था अपने ऊपर, वो कमाल का चेंज लाने वाला है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरे थे जहाँ पे आप बहुत ही, कहते हैं ना, अंधेरे में थे, अंधकार में थे, और वो अंधेरे से कैसे निकलना है, कैसे मैं निकल के दुनिया का सामना करूँगा या मैं अपने आप का सामना करूँगा, वो जो चीज़ पे आपने काम किया है ना, बेहतरीन काम किया है आपने अपने ऊपर। उस शैडो वर्क का जो काम है ना, वो अब आपको बहुत ही ब्यूटीफुली वे में, बहुत ही कहते हैं ना कि रिवॉर्डिंग चीज़ें आपको मिलने लगेंगी इन द नियर फ्यूचर में, अगर आपने उस चीज़ों पे काम किया है। और अगर आप अब उन चीज़ों को पीछे मुड़ के नहीं देखते हो और आप अपने आप में कंटेंट हैं, और आपको पता है कि बस दिस इज़ इट, अब इसके बाद कुछ नहीं, अभी मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उन लोगों में से आप हैं और आपका शैडो वर्क ख़त्म हो गया है, तो वो मेरी बातें लिख के ले लो कि आने वाले कुछ महीनों में आपको बहुत रिवॉर्डिंग चीज़ें मिल सकती हैं। और मुझे एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, शायद आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी एक बॉक्स में, या हाल ही में कोई आया होगा और किसी ने आपको गिफ्ट दिया होगा एक बॉक्स के अंदर। मुझे पर्टिकुलरली एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब वो बॉक्स के अंदर रिंग भी हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, लेकिन एक बॉक्स है। या तो आप किसी बॉक्स में किसी को गिफ्ट देंगे, या वो बॉक्स में आपको गिफ्ट आएगा। अगर ऐसा है, आपको मिला है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पाइल नंबर 2, मुझे आप में से बहुत फेमस वाली ऊर्जा आ रही है। या तो आप फेमस होंगे इस वक्त और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे, और सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है मुझे इस पाइल में से। और अगर आप नहीं हैं तो आप आने वाले कुछ दिनों में शायद आपके किसी एक पोस्ट से, या किसी एक रील से, या किसी एक कंटेंट से, या किसी एक बात से आप फेमस हो सकते हो, जो आप रखना चाहते थे पब्लिक के सामने, और वो पब्लिक आपकी बात सुनेगी, आपकी बात समझेगी, एंड सडन ऑफ बूम होगा आपका, सडन ऑफ वायरल हो सकते हो आप, सडन ऑफ फेमस हो सकते हो। तो मुझे सेलिब्रिटी और फेमस वाली ऊर्जा बहुत आ रही है आप में से। और एक फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस आपको थे पाइल नंबर 2, वो भी फाइनेंशियल अचानक से गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड समथिंग विच यू डिड इन द पास्ट और आप भूल गए थे, उसमें से आपको फाइनेंशियल गेन आ रही है। और अगर कुछ जो औरतें हैं या जो लेडीज़ हैं जो कंसीव करना चाहती हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम एंड आई कैन सी अ वेरी गुड फर्टिलिटी, गुड टाइम टू कंसीव। और जो कंसीव नहीं करना चाहते हैं, जो सिंगल हैं, जो करियर ओरिएंटेड हैं, इस वक्त मैं आपको बता दूं, एक नया रास्ता, एक नया एंटरप्राइज, और एक कह रही हूँ ना, कुछ अचानक से ऐसा होगा, आप पब्लिक आई में आ जाते हैं लोग, वैसे आप उनकी आंखों में आ जाओगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे। इन शॉर्ट, कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ, कुछ you'll go viral, you'll go famous like a one celebrity। पाइल नंबर 2, अगर आपके घर पे बहुत सालों से एक प्रथा है जहाँ पे हर साल आपके घर पे बप्पा को बिठाया जाता है, 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन या पूरे 11 दिन, बहुत सालों की प्रथा जो आपके घर पे हो रही है, आप उनमें से एक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो आपने गणपति पे विश मांगी थी, इस वक्त आपको कुछ ही महीनों में वो सच होते हुए दिखेगी, और आपके घर में स्वयं गणपति बप्पा और माता लक्ष्मी विराजित होने वाले हैं। तो अपने घर को साफ रखिएगा,
और अपने काम पे ध्यान कीजिएगा और जिस शिद्दत से आप काम करते आ रहे हो उस शिद्दत को बरकरार रखना। और आप अभी एज पे हैं उस सक्सेस को पाने के लिए। उस जो विश आपने मांगी थी लास्ट ईयर वो पूरी होने में बस कुछ ही समय का वक्त बाकी है। थोड़े बहुत उथल पुथल आपके लाइफ में होंगे, हार मत मानना, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी और गणेश जी आपके घर पे विराजित होने वाले हैं एक साथ। बहुत ही पावरफुल मैसेज है, बहुत ही स्ट्रेंथ इस मैसेज में मुझे दिखाई दी, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे मेरे गले का जो कंठ है दैट इज़ इट खींच रहा है, वो मुझे खींच रहा है। तो आप समझिए कि ये जो मैसेज जिसके लिए था, जिस किसी ने लास्ट ईयर गणपति में जो विश मांगी थी, प्लीज़ अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है। आई कैन सेंस इट, मेरे गले में आई कैन सेंस इट कि इतना पावर भरा हुआ है। आप देखोगे कि मेरी वॉइस रेज हो गई है। तो आप सोचिए कि जब वो खींच के विश आपकी पूरी होगी तो आपको कैसा लगेगा। एंड आई एम ऑलरेडी हैप्पी फॉर यू बिकॉज आई कैन सेंस इट, आई कैन फील इट एंड आई कैन सी इट कि वो आपके पास आ रही है चीज़। तो हार मत मानना, कंटिन्यू करना, और जिस शिद्दत से काम करते हो वो शिद्दत से ही काम करना, शॉर्टकट मत अपनाना। क्योंकि आपको एक चीज़ और बताई जा रही है कि आप है ना आपकी एनर्जीज़ को बहुत ग्राउंडेड रखें, हम्बल रहें, ठीक है। क्योंकि गुस्से से बात किया हुआ टोन आपका, आप 100 काम अच्छे करोगे लेकिन वो 2 मिनट का जो गंदा बात करोगे ना आप, उससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, गुस्से से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जाते हैं। तो आप देखिए कि आपको कितना काम करना है आपके ऊपर, क्योंकि आपको प्लैटर दिया जा रहा है, प्लेट नहीं दी जा रही है, प्लैटर दिया जा रहा है। तो आपकी फेवरेट चीज़ें छाटी हुई आपको उस प्लैटर में दी जा रही है। अब आपको वेस्ट करना है कि आपको पेट भर के अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी ये, एंड आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज आई सेंस्ड माता लक्ष्मी एंड गणेश जी was sitting beside me. I sensed their energies around me. और sending you lots of love, sending you lots of blessings, all the best. शांत रहिए, हम्बल रहिए और शिद्दत से काम को कंटिन्यू कीजिए। ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि येस, आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मेरे बायो में दी गई है, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3, आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे आपने उससे थोड़ी देर पहले कुछ पुरानी तस्वीरें आप ढूंढ रहे होंगे या आप पुरानी तस्वीरों को देख रहे होंगे, या तो आपके कुछ गूगल मेमोरी में कुछ ऐसी पिक्चर्स आई होंगी जिनको आपने बहुत एंजॉय आप कर रहे होंगे, या तो फिर कहीं पे कुछ चीज़ें पोस्ट करने के लिए आप पिक्चर्स को ढूंढ रहे होंगे। आपकी ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकती है। प्लीज़ टेक इट एज अ साइन। अगर ये आपकी ज़ोडिएक नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आप में से ये राशि वाले हो सकते हैं लोग, ओके। और आपको वुडन फर्नीचर अच्छा लगता होगा, या आपके घर पे स्पेसिफिकली वुडन फर्नीचर होगा। कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही एडमायरेबल वाली होगी, यूनिक होगी, या आपको यूनिक वुडन फर्नीचर अच्छा लगता होगा। प्लीज़ टेक इट एज अ साइन। इफ़ इट इज़ येस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पाइल नंबर 3, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि हर इंसान पे पूरी तरह से उसी वक्त विश्वास ना करें, अपना टाइम लें, चीज़ों को जानें, ना ही ओवर जजमेंटल बने, ना ही ओवर अजम्पशन करें, ना ही कंक्लूजन तक
ओवरली और तेज़ी से पहुँचें। तो आपको ध्यान रखना है जब कोई चीज़ अपने बारे में इंसान बता रहा है, तो आप जस्ट एंटरटेन पर्पस के लिए आप सुने, आप ज़्यादा सीरियस ना हो, ठीक है? और ज़्यादा बहुत जल्दी इम्प्रेस भी ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपकी लैकिंग पॉइंट हो सकती है कि आपको कोई भी टेम्प्ट कर सकता है बता के कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो व्हाट, मेरे पास ये है, मैं तो तुझे भी काम करा के दे सकता हूँ। तो आप बोलोगे अरे वाह, दिस पर्सन माइट हेल्प मी, तो आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो आप समझने की कोशिश करें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आपको आपके फ्लॉज़, आपके जो लैकिंग्स है उस पे काम करना है। बहुत जल्द सब पे विश्वास नहीं रखना है और बहुत जल्द सब पे इतना जल्दी इम्प्रेस भी नहीं होना है, ठीक है? और मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है आपके लिए, बैक टू बैक गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं आप, बैक टू बैक। अब वो गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, आपके काम के रिलेटेड हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक आप किसी मेल का इंतज़ार कर रहे होंगे या किसी मैसेज का, लेटर का, कंफर्मेशन का, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए महत्व की हो सकती है। तो बैक टू बैक आपकी एनर्जीज़ इस वक्त बहुत अलाइनमेंट में हैं, आपको बहुत अच्छे न्यूज़ेस आ सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं। किसी की शादी हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, या किसी को बेबी जस्ट बॉर्न हुआ होगा। तो बैक टू बैक गुड न्यूज़ हैं आपकी लाइफ में इस वक्त। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी लेडी है आपके लाइफ में, और जो आपको बहुत अफेक्ट करती है, आपकी चीज़ों को मेंटली, ओके? उनकी बातें आपको बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं, और आप दिल से बहुत जल्दी लगा लेती हैं उनकी बातों को। तो बताया जा रहा है कि सप्रेस्ड इमोशन रखने के बजाय आप फेस टू फेस बात कर लें, सो दैट वंस फॉर ऑल वो चीज़ ख़त्म हो जाए और आपके अंदर का जो गुस्सा है, आपके अंदर की जो क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व हो जाए और उनके सवालों के जवाब भी आपको मिलते जाएं। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आपके घर पे वो इंसान कोई भी हो सकता है। कभी हमारी माँ के साथ कुछ चीज़ें नहीं बनती और हम सप्रेस्ड रख देते हैं, ये सोच के कि दे आर एल्डर, हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी हमें मेंटली इफ़ेक्ट करती है। तो हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, पाइल नंबर 3। बिकॉज़ कुछ चीज़ें ना हमको ही सिर्फ एक तरफ़ा लगती रहती है, हम उसको अननोइंगली, अनजाने में, अपने दिमाग में, अपने सोल में उसका अंजाम देने लगते हैं। तो अगर आप फेस टू फेस या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन उस चीज़ को करोगे तो आपको बातें दो तरफ़ा पता लगने लगेंगी। अब हाल फिलहाल क्या हो रहा है, एक तरफ़ा बातें हो रही है, एक तरफ़ा आपकी सोच है, एक तरफ़ा सारी प्रॉब्लम है और आप बेयर कर रहे हो, और नुकसान भी एक तरफ़ा सिर्फ आपका हो रहा है। तो पाइल नंबर 3 आपको बताया जा रहा है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही प्यार से, टैक्टफुली अपनी बातों को रखना है और सुनना है सामने वाले की बात को। जो चीज़ आपको समझ में आती है आप समझें, जो नहीं समझ में आती है उसे छोड़ दें, लेकिन अपनी तबीयत पे मत आने दें। ये खास आपके लिए मैसेज है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत एक्यूज़ करते हैं या ब्लेम करते हैं, हर अगर मतलब कुछ भी होता है तो वो आपके वजह से होता है, कुछ चीज़ें नहीं होती वो भी आपके वजह से होती हैं, झगड़ा होता है तो भी उसका कारण आप होते हो। तो ऐसे किसी कारण को लेके आपको ब्लेम किया जाता है। तो अब इट इज़ टाइम टू एक्ट, इट इज़ टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। फाइल नंबर 3, अगर आप इस पोजीशन में हैं, अगर आप इस सिचुएशन में हैं, इट्स टाइम टू एक्ट। और आपको ये एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको बहुत ही डर लग रहा है, आपको चिंता हो रही है और आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और सॉरो ओवर अ लॉस, ऐसा लगता है कि कुछ हाल ही में आपका किसी चीज़ को लेके लॉस हुआ था। इट कैन बी इन अ फिज़िकल वर्ल्ड और इट कैन बी इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, जहाँ पे आप फाइनेंशियली
आपको लॉस हुआ होगा, या फिर फिज़िकल वर्ल्ड में या किसी का देहांत हुआ होगा आपके घर पे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। पर दादा कह रहे हैं कि अब वो जो जर्नी था उस वक्त का, उस इंसान का, वो उतना ही था। अब आपको उससे बाहर निकल के अपनी जर्नी पे ध्यान देना है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। जस्ट टेक वॉट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। ओके, अब आपको उस चीज़ से बाहर आना है और आपकी एक नई जर्नी आपके लिए वेट कर रही है। आपको उस पे ध्यान देना है। पाइल नंबर 2 मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। अगर हमारा शरीर मोटा हो गया है या हम शरीर को ठीक से नहीं चला रहे हैं और हम एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो 1 हफ़्ता हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, 2 हफ़्ता हमें अच्छा लगने लगता है, तीसरे हफ़्ते में हमें सामने वाला आके कहता है कि आई कैन सी चेंज इन यू, आई कैन सी योर ग्लोइंग, आई कैन सी योर इवॉल्विंग, आई कैन सी यू ग्रोइंग। सामने वाला ये चेंज देखता है। सेम वे में आपका जो रूट कॉज है, आपकी जो ये जो स्टक्ड एनर्जी है, उसमें से निकलने के लिए पहला कदम तो आपको ही रखना पड़ेगा। आपको नई चीज़ों को, नई जर्नी को एक्सेप्ट करोगे, आप उस पे चलोगे, आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस लोगे, तब ही आपको आपकी नई ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी कि ये ब्लेसिंग्स आपको दादा ने दी हुई है और ये ब्लेसिंग्स आप ही की है। कभी कभार है ना, ब्लेसिंग्स हमारे दरवाजे तक रुकी हुई रहती है, लेकिन हमारे अंदर ही उतनी आलस होती है कि हम वो दरवाजे को खोलते नहीं हैं, या हमारे अंदर ही इतनी ब्लॉकेजेस होती हैं कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है पाइल नंबर 3 कि अब आप उठिए, जागिए, जो हो गया उसको पास्ट में छोड़िए और अपने वर्तमान में आइए और चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स तहे दिल से, खुले हाथों से आपका इंतज़ार कर रही है ताकि वो आप पे आए और आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिले। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके आने वाले कल में बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन है, आपको लोग पहचानेंगे, आपकी लोग तारीफ़ करेंगे, सराहना करेंगे और लोग एग्ज़ाम्पल देंगे कि यू नो व्हाट, ये इस चीज़ में स्टक था या थी और इतने प्यारे, और देखो आज कितने अच्छे तरीके से ये अपने मुकाम पे पहुंच गया है। तो जो मुकाम है ना, वो आपका वेट कर रहा है। वो रिकग्नाइजेशन जो आपको मिलनी चाहिए थी ना बहुत पहले, अब वो आई है, खुद से आपको दस्तक दे रही है। अब आप पहचानें और अब आप उसे एक्सेप्ट करें। एंड आई कैन सी अ रिकन्सिलिएशन। कुछ पुराने मतभेद दोस्तों के बीच में जो हैं, बहुत महीनों से जो थे, वो सॉल्व होने लगेंगे। रिकन्सिलिएशन ऑफ फ्रेंड्स, आई कैन सी रिकन्सिलिएशन इन लव। ओके, जिन लवर्स का आपस में झगड़ा हुआ था या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है और रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है आपके प्यार के साथ, आपके लवर के साथ, तो बहुत जल्द आप उनसे न्यूज़ या उनसे मैसेज आते हुए देखेंगे और आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत हैं इस वक्त। ऑल्सो पाइल नंबर 3, इफ़ यू आर इन लव, ठीक है, यू हैव अ टू फेस्ड फ्रेंड जो आपके सामने अच्छा है लेकिन आपके पीछे आपका अच्छा नहीं चाहता। ये मैसेज प्यार करने वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। जो इंसान प्यार में है जो और ये रीडिंग को सुन रहा है, आप प्लीज़ अपनी प्राइवेट बातें, अपनी पर्सनल चीज़ें अपने दोस्तों से ना शेयर करें, ठीक है। और ख़ास करके जब झगड़ा होता है वो तो बिल्कुल शेयर ना करें। आपको पता है पाइल नंबर 3, अक्सर जब हमारे लव्ड वन के साथ झगड़ा होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, उनके साथ झगड़ा होता है, तो हम अपना मन हल्का करने के लिए हम सबका एक ग्रुप होता है, ओके, एक फ्रेंड का ग्रुप होता है जहाँ पे हम अपना मन हल्का करने के लिए वो बातें बता देते हैं। आपने तो बता दी 4 लोगों के सामने कि आपका इस टॉपिक पे झगड़ा हुआ था। आपका मन साफ है, आपको पता है आपका प्यार कहीं नहीं जाएगा, आप कल को उसके साथ पैचअप कर लोगे। और फिर
जो 4 लोगों के बीच में आपने बात बताई थी, उनके मन से ये बात नहीं जाएगी। उन लोग आपके बॉयफ्रेंड को या आपके गर्लफ्रेंड को गलत नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि आपने झगड़े की बात बताई। फिर आप उनके दिमाग से कितना भी चाहे अच्छी बातें कर लो ना, वो अच्छी चीज़ आप फीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बुरी चीज़ ऑलरेडी अपने दोस्तों के सामने बता दी है। तो झगड़े हो सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप दोनों के बीच में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में, हस्बैंड या वाइफ के बीच में मनमुटाव आ सकता है इस चीज़ को लेके। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। पाइल नंबर 3 कि हर कोई आपकी प्रॉब्लम समझने नहीं बैठता, सिर्फ सुनने बैठता है और मज़े लेने बैठता है। मुट्ठी जितनी बंद है उतना लोगों को क्यूरियस होगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप मुट्ठी खोल के चलेंगे ओपन बुक की तरह, कोई भी आके आपको आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के जाएगा या कोई भी आपका फ़ायदा उठा के जाएगा। हर किसी को आपके चीज़ के बारे में पता होगा। वो चीज़ नहीं करनी है। कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, उन्हें प्राइवेट ही रखें, उन्हें पब्लिक ना बनाएं। नज़र लगती हैं, और ऐसे दोस्तों से तो दूर रहें। अगर आपको पता नहीं कि आपके दोस्त कैसे हैं या कौन है वो आपके दोस्त, तो आप प्लीज़ अपनी पर्सनल बातें बताना बंद कर दें, अपने अंदर रखें। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप हनुमान मंदिर में जाइए, आप दादा के सामने बैठिए, वहाँ रोइए, उनको कंप्लेन कीजिए। ही विल गाइड यू। ऑल्सो पाइल नंबर 3, आपका जो वॉलेट होता है, ठीक है, उसमें आप कितने पैसे रखते हो वो आप गिन के रखिए और ध्यान से रखिए, क्योंकि आई कैन सी कि चांसेस है चोरी हो सकते हैं। जस्ट अ वार्निंग, जस्ट अ गाइडेंस। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। आपके लाइफ का बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म होने जा रहा है। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट पार्ट या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में अगर आप हैं, तो वो ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और पाइल नंबर 3, आपके हेल्थ का ध्यान रखें आप, क्योंकि आप कुछ दिन बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं, और जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, फिर से बैक टू स्क्वायर वन, और फिर से आप उल्टा सीधा खाने लगते हो, और फिर आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपका पेट ख़राब होता है, और आपको इश्यूज़ आने लगते हैं। और स्पेशली जिस दिन भी या जब कभी आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, उस दिन से 1 हफ़्ते तक आप अपने बॉडी को डिटॉक्स पे डालना, चाहिए तो कम खाना, पानी ज़्यादा पीना, और हर खाने पीने पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना। ओके पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।